हेलीकॉप्टर और कॉमनवेल्थ घोटाले के पैसे किरीट सोमैया के आरोप पर बोले राहुल गांधी, खुशियों के पीछे निशाना बनाया जा रहा है। राहुल के सचिव कनिष्क सिंह ने भी किरीट सोमैया के आरोपों को किया खारिज, कहा बेबुनियाद हैं आरोप। अगुस्ता वेस्टलैंड रिश्वत कांड में आज भी पूर्व सेना प्रमुख एसपी त्यागी से पूछताछ, सीबीआई दफ्तर पहुंचे पूर्व सेना प्रमुख। कल सीबीआई ने पूर्व सेना प्रमुख एसपी त्यागी से बिचौलियों से मिले 1 लाख यूरो पर किए थे सवाल। सूत्रों के अनुसार त्यागी के जवाब से संतुष्ट नहीं है सीबीआई। सीबीआई ने हेलीकॉप्टर खरीद की उड़ान शर्त को 6000 मीटर से 4500 मीटर तक ऊंचाई लाने पर उठाए मुद्दे पर पूछे सवाल, पूछा यह फैसला किसके दबाव में लिया। अगुस्ता वेस्टलैंड के दलालों के साथ एसपी त्यागी के भाइयों के रिश्ते को लेकर भी सीबीआई ने पूछे सवाल। प्रवर्तन निदेशालय में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से करेगा पूछताछ। 5 मई को पूछताछ के लिए त्यागी को भेजा है समन। संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसदों की लगाई क्लास, पूछा क्या आप गांव जाते हैं। पीएम ने पूछा क्या जनता के बीच सरकारी योजनाओं का आप प्रचार प्रसार करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सरकार ने 3 करोड़ 18 लाख लोगों को नए गैस कनेक्शन दिए, 3 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक से फायदा हुआ। क्या आपने जनता से ये बात बताई। पीएम मोदी ने कहा यूपीए सरकार ने योजनाओं का जनता के बीच पीटा है ढिंढोरा, बीजेपी सांसद अपने कामों की भी क्यों नहीं देते जनता को जानकारी। संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसदों को अगुस्ता वेस्टलैंड घोटाले की भी दी ब्रीफिंग। आंतरिक सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति की बैठक में उठा पठानकोट आतंकवादी हमले का मुद्दा, पाकिस्तानी जांच दल को भारत में जांच की मंजूरी को बताया गलत। संसदीय समिति की बैठक में सुरक्षा एजेंसियों पर उठाए सवाल, कहा गंभीर होती सुरक्षा एजेंसियां तो नहीं होता यह हमला, अलर्ट के बावजूद कैसे घुसाए आतंकवादी। संसदीय समिति के अनुसार आज भी सुरक्षित नहीं है एयरबेस। आंतरिक सुरक्षा पर गठित संसदीय समिति में कांग्रेस के नेता प्रदीप भट्टाचार्य हैं अध्यक्ष। आज तक के ऑपरेशन वाटरगेट का बड़ा असर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने दिए जांच के आदेश, कहा दोषियों को नहीं बख्शेंगे। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में सूखाग्रस्त भीड़ में पानी के गोरख धंधे का किया गया है खुलासा। दिल्ली में डीजल टैक्सी पर पाबंदी के विरोध में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन जारी है, महिपालपुर में लगाया लंबा जाम। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को बताया विज्ञापन सरकार, समस्याओं को छोड़ ऑड इवन में बताया बेस्ट। बलिया में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उज्ज्वला योजना पर ली चुटकी, बोले पीएम ने गैस सिलेंडर का किया बंदोबस्त, लेकिन समाजवादी पेंशन से भरेगी गैस। अखिलेश यादव का भरोसा 102-108 सेवा की दर्ज पर सुरक्षा का होगा बंदोबस्त, जुलाई से सूचना पर सिर्फ 20 मिनट पर घटनास्थल में पहुंचेगी पुलिस। झालावाड़ में महिला आयोग के अध्यक्ष ललित कुमार ने मंगल महिला प्रतिनिधियों की प्रशिक्षण कार्यशाला को किया संबोधित, बोली आरक्षण ने आसान किया राजनीति का सफर, अब विकास कार्यों पर दें ध्यान। 9000 करोड़ से ज्यादा के बैंक कर्ज के डिफॉल्टर विजय माल्या ने संसद की सदस्यता से दिया इस्तीफा, राज्यसभा के सभापति को भेजा अपना इस्तीफा। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता के घर चोरों ने किया लाखों का माल पार, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई की सेहत में सुधार, 2 दिन तक अस्पताल में रखने के बाद डॉक्टर्स ने दे दी छुट्टी। पश्चिम बंगाल के मालदा में बम डिफ्यूज करते वक्त हादसा, धमाके में स्क्वाड के 2 सदस्य हो गए घायल। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल के प्रमुख सचिव रहे राजेंद्र कुमार की दरखास्त खारिज, सीबीआई रेड में जब्त लैपटॉप आईपैड वापस मांगा था। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर अब तक नहीं पाया जा सका है काबू। चमोली में काबू पाने की कोशिश के दौरान एक कांस्टेबल की मौत, राज्यपाल ने 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बयान, 1200 जगहों में से अब सिर्फ 60 जगहों पर बची आग, 2 दिन में आग पर काबू पा लिया जाएगा।
ऋषिकेश के यमकेश्वर ब्लॉक के जंगलों में भी लग गई आग। आग बुझाने में 15 सदस्यीय एनडीआरएफ की टीम जुटी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जंगलों में फैल गई आग। कसौली में जंगलों में लगी आग एक बोर्डिंग स्कूल के पास तक पहुंच चुकी है। शिमला के जंगल में आग ने लिया है विकराल रूप। धर्मपुर के कालका शिमला रोड के पास तक पहुंच चुकी है आग। काबू पाने की कोशिश लगातार जारी। देश की राजधानी दिल्ली के दक्षिणी दिल्ली में दहला देने वाली वारदात। दोस्तों ने दीपक नाम के युवक की 40 बार चाकू घोंपकर हत्या की। हमलावर दीपक की मौत तक उस पर करते रहे वार। पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में एक युवक का ट्रेन की चपेट में आने से पैर कट गया। 1.5 घंटे तक तड़पता रहा युवक। कॉल करने पर भी नहीं पहुंची पुलिस और 108 की एम्बुलेंस सेवा। हादसे के 1.5 घंटे बाद कुछ लोगों ने ऑटो रोककर युवक को अस्पताल पहुंचाया। झूठा साबित हो रहा है अखिलेश के जल्द एम्बुलेंस पहुंचने का दावा। अमृतसर में एक मां पर अपने 1.5 साल के बेटे की हत्या का आरोप लगा है। पति को अवैध संतान का था शक। वो मारपीट किया करता था। मां ने बच्चे को जला दिया। उद्यान आभा एक्सप्रेस में ट्रेन के इंजन में लटका मिला 22 साल के युवक का शव। विद्यासागर स्टेशन पर लोगों को नजर आया ये शव। पुलिस जांच में जुटी। बेंगलुरु में लड़की से छेड़खानी करने के आरोप में गिरफ्तारी। पीड़ित लड़की को अब करनी है गिरफ्तार युवक की पहचान। फरीदाबाद के सेक्टर 46 में महिला पत्रकार पूजा तिवारी ने 5वीं मंजिल से गिरकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। पूजा पर दर्ज था ब्लैकमेलिंग का केस। मेरठ के बाल सुधार गृह में बंद बच्चों ने किया हंगामा। डीजे पर गाना बजाने की मांग को लेकर किया पथराव। कुछ बाल कैदी फरार भी हो गए। शहडोल में चोरी में फंसा बंदर। मोबाइल लेकर भागने पर दर्ज कराई एक शख्स ने शिकायत। आजमगढ़ के हरबंशपुर में मारुति के शोरूम में लगी आग। 9 कारें जलकर हो गई खाक। झांसी के इलाहाबाद इलाके में मिठाई के एक दुकानदार पर एक शख्स को पानी बर्बाद करने से रोका तो दबंगों ने दोस्तों के साथ मिलकर दुकानदार को पूरी तरह से पीटा। धौलपुर में सैंपो इलाके में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। साफ कराया गया रास्ता। धौलपुर में कोलगारी में 25 साल की विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस पोस्टमार्टम के बाद मामले की जांच में जुट गई है। औरंगाबाद के लेनापुर में सूखे की मार। पेयजल के लिए लोगों को करना पड़ रहे हैं तरह तरह के जतन। अलवर के बहरोड इलाके में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। लाखों का नुकसान हुआ है। मुगलसराय में स्कूली बच्चों ने पानी बचाने के लिए चलाया जागरूकता अभियान। लोगों से पानी बर्बाद नहीं करने की अपील की। जैसलमेर में गर्मी से अस्पताल में बढ़ा नया खतरा। तमाम दवाइयों के खराब होने की बड़ी आशंका। उज्जैन के संगस में किन्नर गुरु लक्ष्मी नारायण बने आचार्य महामंडलेश्वर। वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय दल ने पृथ्वी जैसे 3 नए ग्रहों की खोज की। इन ग्रहों पर जीवन की प्रबल संभावना की उम्मीद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्लॉट को लेकर 2 गुटों में झगड़ा। एक गुट ने दूसरे गुट की 5 झोपड़ियों में आग लगाई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में जमीन विवाद में एक शख्स के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवरिया में दबंगों ने एक दलित की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बुलंदशहर में सेक्स रैकेट का खुलासा। शहर के रेस्टोरेंट में चल रहा था सेक्स रैकेट। आधा दर्जन से ज्यादा लोग हिरासत में। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने 900 लीटर अवैध शराब जब्त की। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। अमरोहा के हसनपुर में एक लड़की पर जादू टोना कराने की बात को लेकर भिड़े 2 पक्ष। फायरिंग में 1 की मौत 3 घायल। प्रतापगढ़ में एक शख्स ने अपनी मंगेतर पर फेंका एसिड। मंगेतर के चरित्र पर युवक को था शक। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की लापरवाही से 10 महीने की बच्ची की आंख की रोशनी चली गई। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के हरदोई में आर्थिक तंगी की वजह से 2 मासूमों को बेचे जाने का मामला सामने आया। बिहार में रहने वाले हैं दोनों। घर वालों ने गरीबी के चलते दोनों बच्चों को बेच दिया था। नोएडा के सेक्टर 61 में घर में संदिग्ध अवस्था में मिली एक शख्स की लाश। मृतक सुगांतो पेट्रोलियम मंत्रालय में करता था काम। उत्तर प्रदेश के बरेली में अगवा कर एक लड़की से 4 दिन तक गैंग रेप का मामला सामने आया। युवती को जान से मारने की दी गई धमकी।
युवती को मारने की कोशिश भी की गई। मरा हुआ समझकर रेलवे लाइन पर फेंक कर चले गए थे बदमाश। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपियों की तलाश जारी। जिले के वेलकम इलाके में कपड़ा कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की। दिल्ली के कृष्णा नगर में एक शख्स ने किराएदार के बेटे से किया कुकर्म। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी फरार। दिल्ली के शकरपुर इलाके में चोरों ने घर में पार्किंग में खड़ी बाइक चुराई। चोरी की वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सैमसंग सर्विस मैनेजर के सेंटर को मारी गोली। मैनेजर की स्थिति गंभीर। गया के टनकुप्पा में बुलेटिन ब्लास्ट हादसे में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर में प्राइवेट स्कूल के टीचर पर छात्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप। हल्ला मचाने पर नाराज था टीचर। पुलिस ने दर्ज किया मामला। समस्तीपुर में ही शराब और ताड़ी पर प्रतिबंध की खुली पोल। सरेआम दोगुने दाम पर बिक रही है ताड़ी। कैमरा देखकर भागे पीने और ताड़ी बेचने वाली दोनों। किशनगंज में प्रेमी ने शादी के लिए युवती से वादा किया था, लेकर घर आया था। घर के अंदर माता पिता ने घुसने नहीं दिया। घर के बाहर रात भर बैठी रही। सुबह लड़की को लड़के वालों ने स्वीकार किया। लुधियाना में मौसेरे भाई ने किया भाई का अपहरण। पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार। फिरौती की 30 लाख की रकम बरामद। अमृतसर के सुल्तानबंड एरिया में एक महिला पर अपने ही ससुर की हत्या का आरोप। अपने बेटी की तलाश में बहू के घर गए थे बुजुर्ग। दक्षिण 24 परगना इलाके में देसी बम धमाके में 2 लोगों की हो गई मौत। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सरकारी अस्पताल में चींटियों के काटने से 4 दिन के नवजात की मौत हो गई। प्रशासन की लापरवाही के विरोध में लोगों ने किया प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समुदाय के नाइयों ने दलित वर्ग के लोगों के बाल काटने से इनकार किया। दलित समाज के लोगों ने किया जबरदस्त विरोध। मध्य प्रदेश के मांडो में आदमखोर तेंदुआ पकड़ा गया। 24 घंटे की मेहनत के बाद वन विभाग की टीम को मिली तेंदुए को पकड़ने में कामयाबी। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक शख्स को दूसरी शादी करना पड़ा महंगा। पहली पत्नी की शिकायत पर बारात समेत दूल्हा पहुंचा हवालात। कानपुर में छात्रा ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में लिखा, रोमांच के लिए कर रही हूं आत्महत्या। गाजियाबाद में सड़क पर कार में लगी आग। कार सवार ने वक्त रहते कार से निकलकर बचाई अपनी जान। गुड़गांव के चकरपुर इलाके में 2 नॉर्थ ईस्ट के युवकों के साथ मारपीट। दर्जनों युवकों पर आरोप। सेक्टर 29 थाने में शिकायत दर्ज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में खाद्य और स्वास्थ्य विभाग ने कई जगहों से कोल्ड ड्रिंक्स के नमूने लिए। नकली माल पर अंकुश लगाने की कोशिश। जौनपुर में डीएम ने बीएसए दफ्तर पर मारा छापा। ड्यूटी से गायब 6 कर्मचारियों पर कार्रवाई के आदेश। एक दलाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पानी बचाने के लिए नगर पंचायत की अनोखी पहल। पानी की बर्बादी करने वालों पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। वाराणसी में सर्वधर्म एकता महासम्मेलन का आयोजन। सभी धर्मों के गुरुओं ने देश में एकता और भाईचारे का दिया संदेश। गर्मी से परेशान बच्चों के लिए वाराणसी के एक स्कूल ने आयोजित किया तरबूज दिवस। छात्रों को स्कूल में खूब खिलाए गए तरबूज। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ मेले में उत्तम स्वामी जी महाराज की निकली पेशवाई। अभिनेता चंकी पांडे भी हुए शामिल। इंदौर में इंडियन टेलीविजन एकेडमी ने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की शुरुआत की। शशि रंजन अनुरंजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। आज तक की विश्वसनीयता पर फिर से लगी मुहर। हिंदी न्यूज चैनल कैटेगरी में आज तक को मिला इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड का खिताब। मुंबई में हुआ अवार्ड का ऐलान। हमारे सहयोगी चैनल इंडिया टुडे को भी नंबर 1 ब्रांड का खिताब। अंग्रेजी न्यूज चैनलों में सबसे विश्वसनीय ब्रांड का इंडिया टुडे टेलीविजन को मिला खिताब। मुंबई में हुए समारोह में दोनों चैनल्स को मिला यह खिताब। आज तक की कामयाबी की कहानी में जुड़ा एक नया अध्याय। तुर्की में सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टी के सांसद आपस में भिड़े। संवैधानिक सभा की बैठक के दौरान एक दूसरे को जमकर पीटा। न्यूयॉर्क के ऐतिहासिक सर्बियन ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल चर्च में आग लगी। 1850 में बना था चर्च। किसी के घायल होने की खबर नहीं। सोलर एयरक्राफ्ट ने अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए कैलिफोर्निया से एरिजोना के लिए भरी उड़ान। बैटरी में खराबी की वजह से जहाज को रोक दिया गया था। नॉर्वे में 29 अप्रैल को क्रैश हुए हेलीकॉप्टर का मलबा समुद्र से निकाला गया। हादसे में 13 लोगों की मौत हुई थी।
चीन के लियांगयों प्रांत में बेइजिंग रिजर्वायर हजारों अप्रवासी पक्षियों से हुआ गुलजार। पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इस बार पहुंचे हैं पक्षी। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहाँ पर मार पिटाई चल रही होती है।